बात खूब बहुत खूब। आगे आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और जानते हैं आपके अभी आप और मैं मिलके कहेंगे बहुत खूब। भाई जमाना बड़ा प्रैक्टिकल हो गया और आदमी मोहब्बत में भी अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो संवाद कुछ अलग किस्म के भी हो सकते हैं। जैसे एक नेत्रहीन प्रेमी की प्रेमिका ने बड़े दुख से कहा, जब प्रेम प्रैक्टिकल हो जाए तो कल्पना की जाए क्या हो सकता है। तो नेत्रहीन प्रेमी बैठा था उसकी प्रेमिका सामने थी, तो बड़े दुख में कि काश तुम मुझे एक बार देख पाते, मैं कैसी दिखती हूँ। वो तुरंत प्रैक्टिकल हो गया। प्रेमी बोले ज्यादा होशियार मत बन, मुझे मालूम है कोई ज्यादा सुंदर वंदर तो है नहीं, अगर सुंदर होती तो आंख वाले तुझे मेरे लिए नहीं छोड़ देते, अंधा हूँ पागल नहीं हूँ। अब इसे कहते हैं प्रैक्टिकल होना। तो जिंदगी में प्रैक्टिकल होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन क्या करें साहब, जो हमारे कवि होते हैं, जो हमारे शायर होते हैं, वो यहाँ से सोचते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। लेकिन यही जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत भी है। क्यों हो जाए आदमी प्रैक्टिकल, जब यहाँ से सोच सकता है तो यहाँ से क्यों सोचे। सारी दुनिया होगी यहाँ से सोचने के लिए, हम तो दिल से सोचते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जो सोचते दिल की हैं और करते भी दिल की है और कहते भी दिल की है। हमारे साथ है जयपुर के अब्दुल गफ्फार। क्या बात है गफ्फार साहब। सर, पता चला कि आप 57 साल के हैं, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का एहसास ही नहीं होता। आपके सानिध्य का असर है। कैसे मेंटेन कैसे करते हैं आप? बस आपके साथ रहता हूँ, अपने आप को जवान समझता हूँ। क्या बात है, ये भी अच्छी बात है, अपने आप को जवान समझते हैं, आपको पता है कि आप हैं नहीं। आइए हमारे साथ है मुंबई के पंडित किरण मिश्र। आइए पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जीवन बहुत अच्छा है। लेखन अति उत्तम है। क्या बात है, जीवन में सब कुछ अति उत्तम होना चाहिए। हम मिलते हैं हमारे एक और मित्र से जो मूलतः राजस्थान भीलवाड़ा के हैं, लेकिन कई वर्षों पहले मुंबई आ गए और हास्य कविता में अपना दखल रखते हैं। प्रकाश पपलू। आइए बबलू जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जीवन फर्स्ट क्लास। क्या बात है। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी अब्दुल गफ्फार आपकी? सर 1973 में वो मुझे सौभाग्य मिला था। जी जी जी, आपको तो सौभाग्य ही मिला था। दुर्भाग्य तो सामने वाली का ही है। आपकी किस वर्ष में शादी हुई थी? मेरे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए आपको। पंडित जी आपके? 35 साल हो गए। भाई क्या बात है, आप 35 वर्ष के विवाहित हैं, आप 25 वर्ष के विवाहित हैं और आप भी लगभग 35 वर्ष के तो हैं ही। 35 वर्ष के विवाहित आप भी हैं और आप भी हैं। कमाल के लोग हैं आप, मतलब इतने सालों से आप जीवन संघर्ष में जुटे हैं। बोलना चाहिए। क्या होता है, अपन किसी महिला को पूछते हैं ना कि आपने कितने सामान देखे जी। पुरुष से क्या पूछना चाहिए, आपने कितने पतझड़ देखे। जी जी, आपके तो नजर भी आ रहे हैं। बहुत खूब। तो भाई हमारी इस महफिल में आज अब्दुल गफ्फार हमारे साथ हैं, पंडित किरण मिश्र हैं और प्रकाश पपलू हैं। तीनों ही कई वर्षों के वैवाहिक अनुभवों से गुजरे हुए लोग हैं, यानी कि ये सोना तपा हुआ है। तो अब जिनके विवाह को लगभग 25 वर्ष हो गए, प्रकाश पपलू जी, उनकी क्या स्थिति है अपनी पत्नी से, वो क्या क्या कहना चाहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। एक कविता सुनिए जी। कि हमने जैसे ही गाय के सामने रोटी डाली, हमने जैसे ही गाय के सामने रोटी डाली, दौड़ तो आए 5-7 कुत्ते मवाली। अच्छा। 14 इंजेक्शन के डर ने हमें दूर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। गाय भी शायद समझदार थी, उसने उस रोटी का भविष्य उन कुत्तों के भरोसे छोड़ दिया। अच्छा। कुत्ते रोटी को मोटी समझकर छीना झपटी कर रहे थे, बुरी तरह से लड़ रहे थे, समझो कि मार रहे थे, मर रहे थे। उनके इसी झगड़े झमेले में रोटी जा पड़ी पास ही बने एक नाले में। ओहो। रोटी को नाले में पड़ी देख सभी कुत्ते दूम हिलाने लगे, एक दूसरे को जीभ दिखाने लगे। कोई सही चीज गलत हाथों में आ जाए तो उसका यही अंजाम होता है। दोस्तों, न तो जग बीती है न ही आप बीती है, ये तो हमारे देश की राजनीति है। वाह वाह ये तो वाह हमारे देश की वाह राजनीति है। वाह। ये तो हमारे देश की राजनीति है। आपने जब ये कुत्ते की बात कही तो मुझे बरसों पहले, शायद कुछ 20-22 साल पहले लिखी हुई 4 पंक्तियां याद आ गई। उस जमाने में इस तरह से भी लिखा जाता था कि कल रात को मैं मेरे घर की छत पे बैठा हुआ, मेरे हास्य रस की कविता को वीर रस के अंदाज में पढ़ रहा था। अब कहेंगे हास्य रस की कविता को वीर रस के अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है? अभी जब अब्दुल गफ्फार साहब आएंगे जब देखना, तो उस जमाने में क्या लिखा था आपके कुत्ते से मुझे याद आ गया कि कल रात को
मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ मेरे हाथ से रखी कविता को वीरस के अंदाज में पढ़ रहा था और नीचे एक कुत्ता अपने दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ जाने के कारण अपनी श्रीमती से लड़ रहा था। तो मेरी कविता की आवाज उसके कानों तक पहुंची और उसने बड़े दूरदर्शनीय अंदाज में अपनी जंघा पे हाथ मारा और मुझे पुकारा, कवि भाई नीचे आके कविता पढ़ो, मिले सुर तेरा तो मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो जीवन में सुर ऐसे भी बने जाते हैं। आज की बात है शैलेश जी, आज सुबह मुझे पत्नी ने कहा कि कल रात ने सपना देखा, आपने मुझे सपने में जहर की पुड़िया ला कर दी। जहर की पुड़िया? तो मैंने कहा अगली बार सपना आया तो खा भी लेना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ऐसी बात होती है पत्नियों की। और पत्नी को क्या होता है गफ्फार जी, यानी कोई भी बात मनानी हो पति से तो एक ही धमकी देती है, मैं के चली जाऊंगी, मैं के चली जाऊंगी। तो एक दिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने एक पैरोडी बनाई है, सुनिए। स्वागत। मेरे प्राणों की प्यासी कब बुझाएगी तू, जा रे सत्यानाशी कब बुझाएगी तू, खाता रोटी या मैं बासी कब बुझाएगी तू, चली जा आज चली जा। क्या बात है। घर की ये चींटियां गाँव की बिल्लियां और छिपकलियां कह रही है। घर की ये चिट्टियां गाँव की बिल्लियां और छिपकलियां कह रही है, दीदी मैके में हम सबको पाएगी तू, मेरे प्राणों की प्यासी कब बुझाएगी तू। क्या बात। बच्चों को ले जा नौकरानी छोड़ जा, अच्छा। देख के उसको मन भर आए, वापस आके मुझे जवां पाएगी तू, मेरे प्राणों की प्यासी कब बुझाएगी तू। तू न गई तो तेरे घर वाले आज नहीं तो कल यहाँ आए, आ गए तो मुझे मरवाएगी तू, मेरे प्राणों की प्यासी कब बुझाएगी तू, जा रे सत्यानाशी कब बुझाएगी तू, खाता रोटियां में बासी कब बुझाएगी तू, चली जा आज चली जा। क्या बात है, वाह वाह। तो आपके भजन के बाद वो गई कि नहीं गई? नहीं गई। अगर वो चली जाती तो ये कविता पढ़ने यहाँ थोड़ी आते। ये तो बचने के तरीके हैं। होती है, कई पत्नियां ऐसी होती है, जैसे एक साहब थे, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हुए देख लिया, सीधी बंदूक निकाली और दोस्त को गोली मार दी। पत्नी ने कहा ज्यादा इतना होशियार मत बना करो, अगर ऐसे ही रहोगे तो एक दिन सारे दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। क्या किया जाए, यही कह सकते हैं। बहुत खूब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है फिर से, बहुत खूब। मैं आपका, अभी हम सुन रहे थे प्रकाश पपलू के मन की पीड़ा के उनके प्राणों की प्यासी कब जाएगी। आइए हम कुछ और पीड़ा सुनते हैं। वो पीड़ा जो देश की है, वो पीड़ा है जो व्यवस्था की है, वो पीड़ा जो हमारे जन मन की है। आइए उनके लिए हम बुलाते हैं अब्दुल गफ्फार। इस राष्ट्र के शौर्य और स्वाभिमान और सम्मान पर एक कविता निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। क्या है ये हमारा राष्ट्र? कि वैसे तो इस वसुंधरा पर देश हजारों रहते हैं, अच्छा। अनगिन नदियां ताल तलैया झरने झरझर बहते हैं। वाह 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 वाह। कि वैसे तो इस वसुंधरा पर देश हजारों रहते हैं, अनगिन नदियां ताल तलैया झरने झरझर बहते हैं। कई देश को ऐसे भी है, कई देश तो ऐसे भी है जिनको हमने मान दिया, और कईयों को तो हमने ही जीने का शुभ सम्मान दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है। कईयों को तो हमने ही जीने का शुभ सम्मान दिया, मगर किसी के पास कर्म का कालजयी उपदेश कहाँ, और देश हजारों है लेकिन हम जैसा कोई देश कहाँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मगर, और अब पंक्तियों पे ध्यान चाहता हूं कि मगर किसी के पास कृष्ण का कालजयी उपदेश कहाँ, देश हजारों है लेकिन हम जैसा कोई देश कहाँ। अरे यहाँ कहीं गिरजे की प्रेयर प्रेम घोलती कानों में, और यहाँ सुकून मिलता है सबको मस्जिद की अजानों में। वाह 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 वाह। कि यहाँ कहीं गिरजे की प्रेयर प्रेम घोलती कानों में, यहाँ सुकून मिलता है सबको मस्जिद की अजानों में। यहाँ जैन नसियों में श्रावक जिनवाणी सुख पाते हैं,
नमोकार के महामंत्र का दिग्दर्शन दोहराते हैं। आहा, क्या बात है। बुद्ध प्रभु के बौद्ध मठों में मिले ज्ञान का उजियारा, मंदिर के प्रांगण में गूंजे शिव शंकर का जयकारा, गुरुद्वारों में गुरुमुखी का रोज पाठ ज्ञानी करते, दरगाहों में सूत बांधकर कुंडों में पानी भरते। तो सर्वधर्म संभाव भाव को, सर्वधर्म संभाव भाव को बस हमने स्वीकारा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और निवेदन करना चाहता हूं कि बेशक यूं तो धर्म कई है, कई हमारी भाषा है और अलग अलग है ईष्ट, हमारे अलग अलग अभिलाषा है। क्या बात है। बेशक यूं तो धर्म कई है, कई हमारी भाषा है, अलग अलग है ईष्ट, हमारे अलग अलग अभिलाषा है। कभी कभी उन्माद क्षणों में स्वार्थ बड़ा हो जाता है, मगर राष्ट्र संकट में पूरा देश खड़ा हो जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कभी कभी उन्माद क्षणों में स्वार्थ बड़ा हो जाता है, मगर राष्ट्र संकट में पूरा देश खड़ा हो जाता है। अरे सीमा पर जो प्रहरी रहते उनकी अलग कहानी है, केवल एक तिरंगा झंडा उनकी नाम निशानी है। भाई वाह 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 वाह, बहुत सीमा पर जो प्रहरी, भाई बहुत अच्छे, सीमा पर जो प्रहरी रहते हैं उनकी अलग कहानी है, केवल एक तिरंगा झंडा उनकी नाम निशानी है। जो सैनिक सीमा पर लड़के बीज विजय का बोते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं। भाई क्या बात है। जो सैनिक सीमा पर लड़के बीज विजय का बोते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं। अरे जंग करगिल की यश गाथा ज्यादा नहीं पुरानी है, वह भारतीय के शेरों की जिंदा भी कहानी है। क्या बात है वाह वाह। जंग करगिल की यश गाथा, अंतिम पंक्ति सुनेगा कि जंग करगिल की यश गाथा ज्यादा नहीं पुरानी है, वह भारतीय के शेरों की जिंदा भी कहानी है। वीर सैनिकों ने मजहब के खंडित ख्वाब नहीं पाले, बर्फीली चोटी पर किससे गर्म लहू से लिख डाले। अरे धरे रह गए अमेरिका के शस्त्र समूचे संघारी, कोई काम नहीं आई थी पाकिस्तान की होशियारी। घुसपैठी जो घुस आए थे उनका नशा उतारा था और बिल में छिपे हुए नागों को खींच खींच कर मारा था। भाई क्या बात है। तो पराधीन होकर के जीना, पराधीन होकर के जीना हमको नहीं कमारा है, इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद। इसीलिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, कहने की आवश्यकता नहीं, सबसे अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस भाव को आपने यहाँ पे फिर से एक बार हम सबके भीतर जगह। मैं जानता हूँ करोड़ों दर्शक जो इस वक्त देख रहे होंगे उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बेसाख था उनके मुंह से निकल रहा होगा बहुत खूब, और उनके हाथ बजा रहे होंगे तालियां, सिर्फ अब्दुल गफ्फार की कविता के लिए नहीं, अपने वतन के लिए भी। अपना वतन सबसे प्रमुख है, ये चीज हम ब्रेक के बाद भी कहेंगे। बहुत खूब में हम लौट आए फिर से ब्रेक के बाद। आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा हाजिर है। हमने सुना प्रकाश पपलू को, हमने सुना अब्दुल गफ्फार को। आइए एक लोकगीत, मीठा सा लोकगीत पंडित किरण मिश्र से, जो लिखते हैं सीरियल्स के लिए और सुनाते हैं बहुत बढ़िया, तो फिर देर किस बात की। आइए पंडित किरण मिश्र। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। स्वागत। आपको लोकगीत के माध्यम से, लोकगीत में अपनी बात को बेबाक ढंग से कहने के छूट होती है, तो मैं स्वागत गफ्फार साहब स्वागत है। एक दिन चली असबयार, एक दिन चली असबयार कि सब के सब उड़ गई है, राजा ना रही है रंक, निसनवा सब मिटी जई है। क्या बात है। राजा ना रही है रंक, निसनवा सब मिटी जई है। एक संदेश देना चाह रहा हूं उन धनपतियों के लिए कि एक एक रुपया का जोरत हो बाबा, बटुआ का भरी भरी के जो गवत हो बाबा, अरे खर्च ना ही करबो तो एक दिन
हो खर्च नाही करबो तो एक दिन चोरवई बीन लई जई है। राजा न रही है रंग निसनवा सब मिटी जई है। एक दिन चली असबयार। और पूरे विश्व की बात मैं कहना चाह रहा हूं लोकगीत के माध्यम से स्वागत कि अणुबमवा का अणुबम बनावे देश के लोगवा अपने विनाश का बुलावत है लोगवा। अरे दुश्मनियां कम नहीं होई, अरे दुश्मनियां कम नहीं होई तो दुनिया भस्म करी दई है। क्या बात है? राजा ना रही है रंग निसनवा सब मिटी जई है। एक दिन चली असबयार कि सबके सब उड़ी जई है। क्या बात है? राजा ना रही वाह 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 रंग निसनवा सब मिटी जई। वाह 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 वाह। पंडित किरण मिश्र जी भाई बहुत बढ़िया। सिर्फ आप ही नहीं, आप प्रकाश पपलू जी, अब्दुल गफ्फार जी और पंडित जी भाई, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। जब आप इस ढंग से पढ़ते हैं तो लोग जो है तुरंत, जैसे ही आप कविता पढ़ रहे हो, कुछ लोग मुझे फोन पे बताते हैं कि हम कागज कलम लेके बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम नोट करें उसी वक्त, और बाद में हमें खत भी लिखते हैं, ईमेल भी करते हैं। एक पत्र बड़ा रोचक आया है, इसका शीर्षक है कॉल वेटिंग। इन्होंने सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी है, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा। ये भीकम जांगिड़ हैं जो ब्यावर से लिखते हैं। कॉल वेटिंग शीर्षक है। बोलते हैं, आदरणीय शैलेश जी नमस्कार। बैठे हैं नदी किनारे कभी तो लहर आएगी, बैठे हैं नदी किनारे कभी तो लहर आएगी। मुझे भी उम्मीद दिल में है कि मेरे मोबाइल में भी शैलेश जी की आवाज़ ज़रूर आएगी। आपका भीकम चंद जांगिड़, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भीकम जी हमें पत्र लिखने के लिए। निश्चित तौर पे आपको मेरी आवाज़ जल्दी सुनने को मिलेगी क्योंकि आपने अपना संदेश भेजा है। लेकिन एक काम और कीजिए, फिर से अपना संदेश भेज दीजिए, और आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं अपना अपना संदेश भेजिए जो आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे। कुछ मदद कीजिए, अपना मोबाइल फोन उठाइए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और टाइप कीजिए DAB स्पेस BK स्पेस अपना नाम स्पेस अपनी आयु स्पेस अपने शहर का नाम और SMS भेजिए 53636 पर। जिस तरह से भीकम जांगिड़ जी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पे मैं पहुंचूंगा और हमारे टेलीफोन भैया करवाएंगे आपसे मेरी बात। आज जो हमने सुना उसमें पंडित किरण मिश्र जी ने अंत में कहा कि एक दिन ऐसी बयार आएगी, ऐसी हवा चलेगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, न राजा रहेगा न रंक रहेंगे। तब मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद आती है, सब कुछ भले ही खत्म हो जाए लेकिन क्या रहेगा, वो एक पंक्ति में बहुत बढ़िया कहते हैं। वो कहते हैं, तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सवेर, तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सवेर, लेकिन बस रह जाएंगे कुछ दोहे कुछ शेर। बहुत